जैसे नवदीप सिंह आप देख रहे हैं चैनल दी मैथ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज सब्सक्राइब करें। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर 4 थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस का, जिसमें इनफाइनाइट सीरीज पढ़ रहे थे। इनफाइनाइट सीरीज के अंदर हम पढ़ रहे थे टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस, जिसमें अपने कुछ टेस्ट कर लिए थे। 2 वीडियोस पर हो चुकी हैं, पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। स्पेशल टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस पर 2 हैं, तीसरा लेक्चर ये अब क्या पढ़ेंगे। इसमें डी मॉर्गन और लॉगरिथम रेशियो टेस्ट और एक गॉस टेस्ट पढ़ेंगे। इसमें कई विद्यार्थियों का ये प्रश्न है कि हम किस प्रकार डिसाइड करें कि किस इनफिनाइट सीरीज में कौन सा टेस्ट लगेगा। तो इस पर भी अपने इसी लेक्चर में बताएंगे किस प्रकार करना है, किस प्रकार डिवाइडेशन होता है, कौन सा परीक्षण पहले लगता है और कौन से परीक्षण की विफलता के बाद कौन सा परीक्षण लगता है, इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या है डी मॉर्गन मेंटेस टेस्ट? क्या है? इफ सिग्मा यूएन इज ए सीरीज ऑफ द पॉजिटिव टर्म्स सच दैट इस प्रकार हो लिमिट एन एस टू इन्फिनिटी log n इंटू एन यू एन अपॉन यू एन प्लस -1 फिर -1 और हमारे एन के अनंत की ओर अगर होने पर एक फाइनाइट नंबर प्राप्त हो, एल एक फाइनाइट नंबर प्राप्त होता है, तो एल ग्रेटर देन 0 के लिए हमें क्या होगी? अभिसारी होगी, कन्वर्जेंट होगी। यदि एल लेस देन है तो हमारे एल लेस देन 1 है तो हमारे पास ये क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी, यानी हमारे पास श्रेणी किस प्रकार की होगी? अपसारी होगी। ठीक, ये आपको सूत्र याद करने पड़ेंगे, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। क्या सूत्र है? log n किसका? डी मॉर्गन परीक्षण का। ये किसके बाद लगता है ये बताएंगे, अभी बताएंगे इसके बारे में। log n n un अपॉन un प्लस 1 -1 इक्वल टू l। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न किस प्रकार का है? लॉगरिथम रेशियो टेस्ट। लॉगरिथम अनुपात टेस्ट क्या है? हमारे पास अनुपात परीक्षण क्या है? इफ सिग्मा यूनिट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट किस प्रकार हो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n log un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू l प्राप्त होता है, तो हमारे पास क्या होगा? यदि l 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट होगी, यानी हमारे पास श्रेणी क्या होगी? अभिसारी होगी। यदि l लेस देन है तो सिग्मा की हमारे पास क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी। एक गॉस परीक्षण है, उसको भी करेंगे। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके परीक्षण कौन सा लगेगा, किस श्रेणी पर कौन सा नहीं लगेगा। तो इसके लिए सबसे पहले एक चार्ट बना लेते हैं, किस प्रकार होगा देखें, ध्यान से देखना इसको। जैसे कोई हमें इनफाइनाइट सीरीज दे दी, कोई सिग्मा यूएन दे दी, अब उसमें किस प्रकार पता लगे कि कौन सा परीक्षण लगेगा। अगर सिग्मा यूएन हमें क्या दे दिया गया, फर्स्ट क्या चेक करना होगा हमें? लिमिट एन एस टू इन्फिनिटी यूएन इक्वल टू 0, यूएन इक्वल टू 0 तथा साथ में क्या होता है? यूएन को बीजीय पदों के रूप में, बीजीय व्यंजक के रूप में लिखा जा सकता है। बीजीय व्यंजक के रूप में लिखा जा सके, के रूप में लिखा जा सके तो कौन सा परीक्षण लगता है? तो लगता है हमारे पास तुलना परीक्षण। तो हम कौन सा परीक्षण लगाएंगे? फिर इसमें तुलना परीक्षण लगाएंगे, कंपैरिजन टेस्ट। याद होगा या भूल गए होंगे, बता देता हूं। लिमिट एन एस टू इन्फिनिटी, थोड़ा सा बताता हूं, यूएन अपॉन वीएन इक्वल टू एल। एल इज नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है। ठीक है, तुलना परीक्षण है, पीछे करवा चुके हैं। तो आपको क्या पता लगे? यदि यूएन इक्वल टू 0 प्राप्त हो लिमिट एन एस टू इन्फिनिटी पर और यूएन को वी की व्यंजक के रूप में लिखा जा सके, तो हम कौन सा परीक्षण लगाएंगे? तुलना परीक्षण लगाएंगे। क्लियर, पता लग गया। दूसरा, यदि श्रेणी में x की बढ़ती हुई घातें हो, क्या? x की बढ़ती हुई घातें हो तो कौन सा परीक्षण लगाना है आपको? तो आपको अनुपात तुलना परीक्षण लगाना है। कौन सा परीक्षण लगाना है? बेल लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट, अनुपात तुलना परीक्षण। ठीक, कौन सा परीक्षण लगाओगे आप? इस श्रेणी में अनुपात तुलना परीक्षण लगाओगे। अब अनुपात तुलना परीक्षण के भाग में बढ़ जाते हैं, किस प्रकार? यदि अनुपात तुलना परीक्षण विफल हो जाता है, यदि अनुपात तुलना परीक्षण क्या हो जाए? विफल हो जाए, तो उसकी स्थितियों में कौन कौन से परीक्षण लगेंगे? अनुपात तुलना परीक्षण अगर विफल हो गया तो आप उसमें राबे टेस्ट लगा सकते हो। कौन सा? राबे परीक्षण, राबे का परीक्षण इसमें लगा सकते हो। ठीक है,
और आप इसमें क्या लगा सकते हो, गॉस टेस्ट अभी करेंगे, गॉस परीक्षण, गॉस का परीक्षण, गॉस टेस्ट भी आप इसमें लगा सकते हो। ये दोनों टेस्ट लग सकती हैं। यदि अनुपात तुलना परीक्षण विफल हो गया तो आपको कौन सा परीक्षण लग सकते हैं, राबे परीक्षण लग सकता है या गॉस परीक्षण लग सकता है। अनुपात तुलना परीक्षण विफल होने की स्थिति में एक तो आप किसमें बढ़ सकते हो, राबे परीक्षण और गॉस परीक्षण में जा सकते हो। अगर विफल हो गया हमारे पास कौन सा, राबे टेस्ट विफल हो गया, पहले क्या हुआ, अनुपात तुलना परीक्षण विफल हो गया, फिर हमारे पास क्या हो गया, राबे परीक्षण भी विफल हो गया, तो हमारे पास कौन सा परीक्षण लगाएंगे, फिर हम इसमें डी मॉर्गन परीक्षण लगाएंगे। अभी पढ़ गए थे डी मॉर्गन परीक्षण। कौन सा परीक्षण लगाएंगे, फिर डी मॉर्गन परीक्षण लगाएंगे। इसके साथ अनुपात तुलना परीक्षण में आपको यहीं से दो भागों में बढ़ जाता है, राबे परीक्षण लगाएं या गॉस। इसमें गॉस लगा सकते हैं, पहला राबे लगा के देख सकते हैं, या गॉस लग रहा है तो गॉस लगा के देखना है, दोनों में से कोई लग सकता है, दोनों में से कोई लग सकता है, राबे लग सकता है या गॉस लग सकता है। अब अनुपात तुलना परीक्षण मान लो यहां पर ऐसी स्थिति आ गई जिसमें राबे टेस्ट नहीं लग रहा, क्या आ गई हमारे पास ऐसी स्थिति आ गई जिसमें क्या नहीं लग रहा, राबे टेस्ट नहीं लग रहा, तो उसमें हमने कौन सा लगाएंगे, लोगरिथम अनुपात टेस्ट। कौन सा लगाएंगे, लोगरिथम रेशियो टेस्ट। ठीक, पता लग गया आपको। पहले आपको ये देखना है u = 0 है, un का बीजीय व्यंजक के रूप में लिखा जा सके तो हम कौन सा परीक्षण लगाएंगे, इसमें तुलना परीक्षण लगा देंगे। ठीक है, फिर दूसरा हम देखेंगे यदि x की बढ़ती हुई घातें हैं उसमें तो हम कौन सा लगाएंगे, अनुपात तुलना परीक्षण लगाएंगे। यदि अनुपात तुलना परीक्षण हमें प्राप्त होता है विफल आ जाए, अनुपात तुलना परीक्षण विफल का होता है un/un+1 का मान n के अनंत की ओर अग्रसर होने पर 1 प्राप्त हो जाए तो हमारे पास क्या होता है, वो विफल हो जाता है। तो विफलता की स्थिति में दो लग सकते हैं, यदि उसकी n की घातें, n को n जो un है n की घातांक रूप में हो, n की घातांक रूप में हो, यानी n की घात n ही हो, तो उस जो परीक्षण होता है वो किस प्रकार का परीक्षण लगा सकते हैं, उसमें लोगरिथम रेशियो टेस्ट लग सकता है। जरूरी नहीं ये लगाना है, कोई राबे टेस्ट भी शायद उसमें लग जाए, जरूरी नहीं है लगे, कई में राबे टेस्ट भी लग जाता है। पता लग गया, तो लोगरिथम टेस्ट लगभग जब उनकी घातें दी गई होंगी, यानी आपसे राबे टेस्ट मुश्किल लग रहा हो तो आप कौन सा टेस्ट लगा लो, उसमें लोगरिथम रेशियो टेस्ट लगा लो। आते हैं राबे टेस्ट पर, राबे टेस्ट या गॉस टेस्ट लगा सकते हो। उसमें राबे टेस्ट है विफल हो गया तो आपको क्या लगाना है, डी मॉर्गन परीक्षण लगाना है। उससे पहले आप इसमें डी मॉर्गन भी अगर फेल हो गया तो आप कौन सा लगा दो, गॉस। गॉस परीक्षण बहुत कम स्थितियों में ही फेल होता है, तो याद रखना है गॉस सबसे अंतिम स्थिति हमारे पास कौन सी होती है, गॉस परीक्षण की होती है। सबसे पहले आपको ये वाला टेस्ट करके देखना है, तुलना परीक्षण, फिर उसके बाद अनुपात तुलना परीक्षण। अनुपात तुलना परीक्षण बात होने पर यदि उसमें n का घातांक रूप में आ जाए, n की घात क्या आ जाए, n ही आ जाए, तो हमारे पास क्या होगा, फिर लोगरिथम रेशियो टेस्ट लगा सकते हैं। नहीं है, सिंपल है तो हमारे पास राबे परीक्षण लगा सकते हैं। राबे परीक्षण विफल हो गया डी मॉर्गन, और डी मॉर्गन विफल हो गया तो कौन सा लगा देंगे, गॉस। और राबे टेस्ट विफल हो जाए सीधा, तो राबे टेस्ट के बाद सीधा क्या लगा दो, गॉस परीक्षण लगा सकते हो। राबे विफल हो गया तो उसके बाद क्या लगा सकते हो, गॉस लगा सकते हो आप सीधा, या आप सीधा भी ये लगा सकते हो। अनुपात तुलना परीक्षण विफल होने पर आप क्या लगा सकते हो, गॉस परीक्षण लगा सकते हो। गॉस परीक्षण करेंगे, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये चार्ट आपको थोड़ा याद होना चाहिए, पता लग गया ना, ये थोड़ा पेचीदा है। अनुपात तुलना परीक्षण होने पर राबे या गॉस लग सकते हैं। ठीक, राबे विफल हो गया डी मॉर्गन लगा सकते हो, डी मॉर्गन विफल हो गया गॉस लगा सकते हो, राबे के विफल होने पर भी आप गॉस लगा सकते हो। यह किस पर डिपेंड करता है, यह उस डी की श्रेणी पर डिपेंड करता है कि क्या ये गॉस परीक्षण के रूप में बदली जा सकती है, तो गॉस परीक्षण का एक स्पेशल मेथड है, छोटे से एक सूत्र है, अगर उस टाइप से बदली जा सकती है इसमें गॉस परीक्षण लग जाएगा। नहीं लग रहा तो आपको डी मॉर्गन परीक्षण लगाना पड़ेगा। चलिए इस पर कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार है, 2x/1² 3x² 4 क्यूब x³ एंड 3/4 इस प्रकार का क्वेश्चन है। हमें n पद ज्ञात कर लिया, क्या आ गया हमारे पास n पद, ये n है, n लिया और एक घात बढ़ क्या रही है n+1, और ये एक से बड़ा n+1 घात 1 2 लगातार बढ़ रही है n x n, ये हमारे पास क्या हो गया, n हो गया।
अब हम इसमें देखना है कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा भाई। अब हमें क्या देखना होगा, हम इसमें क्या हम तुलना परीक्षण लगा सकते हैं नहीं, क्योंकि x की इसमें बढ़ती करते हैं, x की बढ़ती करते हैं, तो मैंने क्या बताया था इसमें अनुपात तुलना परीक्षण ही लगेगा। अनुपात तुलना परीक्षण के लिए क्या ज्ञात करेंगे, फिर un+1 ज्ञात करेंगे। तो un+1 के लिए क्या होगा, n+1 रेज टू n+2, यहाँ पर क्या आएगा n+2 रेज टू n+1 और x रेज टू n+1। ठीक, अब इसका अनुपात क्या करेंगे, un/un+1, इसका अनुपात क्या कर लिया। ये हमारे पास लिख दिया मैंने n+1 रेज टू n, x रेज टू n अपॉन n+1 इंटू, ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्या आएगा n+1 रेज टू n+2 अपॉन, ये नीचे आ जाएगा n+2 रेज टू n+1, इस प्रकार लिख दिया गया इसको। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अब n रेज टू n+1, n रेज टू n इसके अंदर चला गया, क्या रह गया 1/n रेज टू n। ठीक, क्या लिख दिया मैंने इसको, n की घात n तो अलग कर लिया, n की घात इसको अलग लिख दिया गया, तो इसमें क्या बन गया n+1 रेज टू xn। ठीक, 1 इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, अगर आप थोड़ा ध्यान दो, 1+1/n+1 रेज टू n+1, क्या लिख दिया मैंने, अगर इसका एलसीएम सॉल्व करोगे तो क्या आएगा n+1 रेज टू 1। ठीक है, हमारे पास क्या बच जाएगा, ऊपर n+n रेज टू n बच जाएगा और 1/x। अब थोड़ा सा ध्यान है, अब यहां पर क्या था हमारे पास, यहां पर क्या था हमारे पास n, तो n रेज टू n इसको अलग कर दिया, n रेज टू 1 इसको अलग कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसमें क्या किया मैंने, इसमें n रेज टू 1+1 कर दिया, यानी n+1 रेज टू क्या कर दिया मैंने 1 अलग से रख दिया। ठीक है, अब n इसकी बात आएगी तो यहां पर लिख दिया जाएगा, क्या आ जाएगा, इसको इसे डिवाइड कर दिया 1+1/n, तो हमारे पास इस प्रकार लिख दिया। अब इसकी लिमिट लेते हैं, लिमिट n टू इनफिनिटी un/un+1। अब इसमें लिमिट रखी तो ये हमारे पास क्या आता है, e क्या होगा, लिमिट n टू इनफिनिटी 1+1/n रेज टू n क्या होता है, e होता है। नहीं पता, पिछली वीडियो को चेकआउट करें, पिछली वीडियो में नहीं कर पाती। तो इसका मान क्या होगा, e, इसका मान भी क्या होगा e, क्योंकि यहाँ पर n+1 उतनी n+1 e, और इसका मान क्या होगा 1, और ये हमारे पास रहेगा 1/x। हमारे पास क्या रहेगा, इसका मान 1/x आ गया, ये निर्भर किस पर करेगा, x पर निर्भर करेगा। तो अनुपात तुलना परीक्षण दरामद टेस्ट क्या कहता है, यदि ये L है हमारे पास, यदि 1/x का मान 1 से बड़ा है तो हमारे पास क्या होगी, सिग्मा u n इज कन्वर्जेंट, यानी अभिसारी होगी। और यदि 1/x का मान 1 से छोटा है तो सिग्मा un क्या होगी हमारे पास, डाइवर्जेंट सारी होगी। परंतु यदि x बराबर 1 आ जाए, यानी L का मान 1 आ जाए, तो हमारे पास परीक्षण क्या हो जाएगा, विफल हो जाएगा। मैंने पहले बताया परीक्षण क्या हो जाएगा, फिर विफल हो जाएगा। x बराबर 1 पर अनुपात तुलना परीक्षण विफल है, अनुपात तुलना परीक्षण विफल है। तो विफलता की स्थिति में मैंने बताया, विफलता की स्थिति में आप कौन कौन से टेस्ट लगा सकते हो, उसमें आप इसमें लॉगरिथम टेस्ट लगा सकते हो, बहुत सारे टेस्ट बताए मैंने, परंतु आप इसके सामान्य टेस्ट भी लगा सकते हो, जैसे इसकी परिभाषा, या un के लिए आप इसके लिए कौन सा टेस्ट लगा सकते हो, क्योंकि x बराबर 1 पर x की घात तो खत्म हो जाएगी, तो इसके लिए आप तुलना परीक्षण, सीधा तुलना परीक्षण भी लगा सकते हो। तो un हमारे पास क्या आएगा, x का मान 1 लिखने पर n+1 रेज टू n अपॉन n रेज टू n+1, यानी आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो 1/n और 1+1/n रेज टू n, ये हमारे पास क्या गया, un आ गया। अब इसमें सामान्य तुलना परीक्षण भी लिख सकता है, क्योंकि सामान्य तुलना परीक्षण किस प्रकार लिख सकता है, un लिमिट n टू इनफिनिटी पर क्या प्राप्त हो रहा है, हमें 0 प्राप्त हो रहा है। लिमिट n टू इनफिनिटी पर n पर क्या प्राप्त हो रहा है, 0। पहली जो लाइन लिखवाई थी मैंने वो इसी पर थी। अगर 0 प्राप्त हो रहा है, बीजी व्यंजक के रूप में लिखा जा सकता है, तो हमारे पास क्या होगा, इसमें तुलना परीक्षण होगी। माना सहायक श्रेणी, इसकी वीडियो पहले बढ़ा चुका हूं मैं, तुलना परीक्षण की काफी अच्छे तरीके से करवाया हुआ, आप चेकआउट कर सकते हैं। दूसरी
टू जो है वो हमारी वैल्यू है। माना सहायक श्रेणी का n पद Vn बराबर 1 होना है, तो हमारे पास लिमिट n टू इनफिनिटी un अपॉन Vn क्या आएगा हमारे पास 1 अपॉन n से 1 अपॉन n कट गया, क्या रहेगा 1 प्लस 1 अपॉन n रेज टू n, यानी हमारे पास क्या आ गया लिमिट रखेंगे। तो लिमिट रखने पर मैंने पहले बताया इसका मान होता है आइडेंटिटी एलिमेंट होता और सॉरी ई होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या ई होता है। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, ई का मान क्या आता है 1 से बड़ा होता है, ई का मान क्या आता है 1 से बड़ा होता है। इसका अर्थ क्या हो गया, अब इसके क्या बताया था भाई, यदि इसका मान 1 से बड़ा हो तो श्रेणी किस प्रकार की होती है, तो श्रेणी किस प्रकार की होती है, सॉरी पहले ये था भी इसका मान यदि नॉन फाइनाइट नंबर प्राप्त होता है तो un और vn हमारे पास क्या प्राप्त होता है, एक साथ अपसारी या अभिसारी होंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, un तथा vn जो सिग्मा un तथा सिग्मा vn है एक साथ अभिसारी कन्वर्जेंट व डाइवर्जेंट अपसारी होंगी, एक साथ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होंगी। इसका अर्थ क्या होगा, हमारे पास जो Vn है और Vn के लिए हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है तो P का मान क्या आएगा 1, तो P का मान 1 है, Vn हमारे पास क्या है 1, इस प्रकार की श्रेणी है भाई अपसारी श्रेणी है, अपसारी है। सिग्मा Vn अपसारी है तो तुलना परीक्षण में क्या कहता है एक साथ होंगे दोनों, तो Vn अपसारी है तो सिग्मा un भी हमारे पास क्या होगी अपसारी होगी, ठीक है। इस प्रकार सिग्मा un हमारे पास क्या है अपसारी श्रेणी है x बराबर 1 पर। इस प्रकार के प्रश्न करने थोड़ा टिपिकल प्रश्न है, लेकिन आपको अगर ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया तो इस पार्ट के लिए आई बटन में लिंक है, चेकआउट कर सकते हो आप लोग, पहले करवाया हुआ है। दूसरी जो वीडियो थी मैंने इनफाइनाइट सीरीज थी वो इसी पर बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्या है 1 प्लस 1/2 रेज टू p 1/2 3/4 p n अनुपात ये लिखी है, n अनुपात आपको ज्ञात करना मैंने सिखा दिया पहले, ये n अनुपात आ गया। अब हम देखते हैं ये किस प्रकार की श्रेणी है, इसमें un n इक्वल टू इनफिनिटी लिखने पर शून्य नहीं प्राप्त हो रहा है हमें, तो इसमें अनुपात तुलना परीक्षण नहीं लगेगा un+1। इस प्रकार के प्रश्न इसमें बढ़ते जाते हैं, प्रत्येक पद दूसरे पद से क्या आएगा कुछ गुणा या कुछ पद जुड़ते जाएंगे इसमें, तो हमारे पास क्या होगा अनुपात तुलना परीक्षण से ही हल होगा। तो un+1 क्या होगा 1 3 5 एंड ये तो सेम आएगा 2n-3, तो एक पद और बढ़ जाएगा इसमें, तो हम एक पद और बढ़ेगा तो क्या आएगा यहाँ पर 2n+1 अपॉन इसमें हम लिखेंगे 2 4 6 एंड 2n-2, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 2n-2 है तो 2n-2 किस प्रकार होगा हमारे पास 2n⁻p। अब हम क्या करेंगे un अपॉन un+1, तो हमारे पास ये वाला पार्ट कट जाएगा, इतना ये वाला पार्ट रहेगा, तो क्या रहेगा हमारे पास 2n अपॉन 2n-1 रेज टू p। अब लिमिट लेंगे, इसकी लिमिट लेने पर क्या आएगा हमारे पास लिमिट n टू इनफिनिटी un अपॉन un+1 इक्वल टू हमारे पास क्या प्राप्त होगा लिमिट n टू इनफिनिटी, तो 1/2 2n से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 2n रेज टू p, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है 1 रेज टू p इक्वल टू 1। तो यह हमारे पास p के प्रत्येक मान के लिए यह टेस्ट क्या हो रहा है विफल हो रहा है, अनुपात तुलना परीक्षण क्या रहा है विफल हो रहा है। तो इस स्थिति में अपने दूसरा परीक्षण लगाएंगे un, हम क्या करेंगे un अपॉन un+1 x बराबर 1 पर, सॉरी यहाँ पर p का मान है इसकी भी ज्ञात करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास ये पूरा मान लिखेंगे इसमें 2n अपॉन 2n-1 रेज टू p और इनटू में क्या लगा दिया मैंने n। अब n p का मान क्या लेंगे मैंने तो गया अब हमने क्या लिख दिया un+1 लिख दिया, यहाँ पर ये मान वाला मान लिख दिया 2n अपॉन 2n-1 रेज टू p, इसकी घात p -1, ठीक क्या आएगा हमारे पास n।
अब यहाँ पर 1/1 माइनस 2n 1/2n रेज टू p माइनस 1। तो हमारे पास किस प्रकार लिखा n, तो ये हमारे पास p का रह जाएगी, ये हमारे पास 1 माइनस 1 रेज टू 2n टू p और 1 माइनस 1/2n रेज टू p। जब इसका प्रसार किया जाएगा तो प्रसार किस प्रकार होगा, n तो हमारे पास है 1 माइनस 2n, तो इसका प्रसार करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस, ये पूरा मान तो हो जाएगा 0 और ये 1 रह जाएगा, क्या रह जाएगा हमारे पास p/2। यानी हमारे पास क्या आ गया, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी n un upon un plus 1 minus 1 इक्वल टू क्या आ गया p/2। अब p का मान अगर 2 हो तो टेस्ट क्या हो जाएगा, डिफरेंस फिर हो जाएगा। अब तो वो आप लिख सकते हो p ग्रेटर देन 2 के लिए, अब सारी है क्या लिखोगे, p/2 ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास क्या होगी, सिग्मा un इज कन्वर्जेंट। और अब यदि हमारे पास p/2 लेस देन 1 है तो हमारे पास सिग्मा un इज क्या होगी, डाइवर्जेंट। परंतु यदि p बराबर 2 है तो p बराबर 2 पर टेस्ट क्या हो जाएगा, डिफर हो जाएगा, टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इस स्थिति में अपने क्या लगाएंगे, फिर दूसरा टेस्ट लगाएंगे डी मॉर्गन। अब मैं ये कौन सा टेस्ट था, रावी परीक्षण था। रावी परीक्षण के बाद मैंने बताया था कौन सा टेस्ट लगता है, रावी परीक्षण के बाद मैंने बताया स्पेशली कौन सा, बिल्कुल डी मॉर्गन परीक्षण लगाएंगे। डी मॉर्गन परीक्षण क्या है, अब हमारे पास इतना पार्ट क्या है, अब इसमें क्या करेंगे, -1 करेंगे और log n से गुणा कर देंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। हमारे पास p बराबर 2 पर है, ये पद लिख लिया मैंने, इसको थोड़ा हमें कर लेते हैं n, क्या आएगा हमारे पास 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1। तो हमारे पास क्या आएगा 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4n माइनस 1। तो ये कट गया, हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास n 4n माइनस 1 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1। ठीक है, ये लगा दिया। अब इसके बाद हमें क्या लगाना है, इसके साथ इसमें से एक और माइनस करना है और फिर हमें क्या करना है, क्या सूत्र हमारे पास पूरा बताओ तो इस प्रकार होगा n। अब हमारे पास ये पार्ट आएगा un प्लस 1 माइनस 1 और फिर -1 और log n, ये इसका सूत्र है आपको लिखा है। तो हमारे पास इसका मल्टीप्लाई किसके साथ और n के साथ, ये पूरा आएगा। अब इसमें क्या करना है, -1 और करना है। तो क्या है हमारे पास 4n स्क्वायर माइनस n अपॉन 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1 माइनस 1 इंटू log n। ठीक, इसका लघुत्तम क्या है, 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1 4n स्क्वायर माइनस n माइनस 4n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 1। ये कट गए हमारे पास और ये हमारे पास कितना आ गया, तो हमारे पास कट गया माइनस n, ये कितना रहेगा 3n माइनस 1 अपॉन 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1 इंटू हमारे पास क्या है log n है, इंटू हमारे पास क्या है log n है। अब इसके बाद मान लिखेंगे हम इसका n रेज टू इनफिनिटी लिखेंगे, तो लिमिट n रेज टू इनफिनिटी पर हमें क्या प्राप्त होगा, n 4n अपॉन 4n प्लस 1 माइनस un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इंटू log n। तो अब यहीं पर log n का मान 0, log n का मान 0 और ये n से n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 अपॉन n, तो ये हमारे पास पूरा क्या बन जाएगा 3.4 ये 0 हो जाएगा, log n 0। हमारे पास क्या प्राप्त होगा 0 और 0 क्या होता है 1 से छोटा है, तो परीक्षण p बराबर 2 पर क्या होगा हमारे पास, p बराबर 2 पर श्रेणी क्या होगी हमारे पास, कन्वर्जेंट सॉरी डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, इस प्रकार आपको प्रश्न करने हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।